तो भगवान विष्णु के अवतारों को की कोई संख्या नहीं है, लेकिन इनको मुख्यतः इन विभागों में बांटा गया है। वैसे और भी बहुत सारे अवतार होते हैं, लेकिन ये मुख्यतः इस विभाग में बांटा गया है। तो अवतार कर का मतलब क्या है? मतलब ये है कि कोई एक व्यक्ति है जो अवतरित हो रहा है, वहां से उतर के नीचे आ रहा है वो पहले से वहां पे। तो जितने भी भगवान विष्णु के अवतार होते हैं वो वाया क्षीरोदक्षाई विष्णु होते हैं। ज्यादातर केस में तो क्षीरोदक्षाई विष्णु, तीन जो लोकल ये ब्रह्मांड ब्रह्मांड के विष्णु हैं, यही अवतार ले लेते हैं, जैसे गौर नारायण के रूप में, या फिर हम्म, वासुदेव कृष्ण के रूप में अवतार ले लेते हैं। लेकिन जब कभी कभी ऐसा होता है कि स्वयं कृष्ण अवतरित होते हैं, जैसे 28वें चतुर्युग के द्वापर युग। तो अवतारों के बारे में ये थोड़ा चर्चा अभी करेंगे। अलग अलग प्रकार के, एक अवतार मूवी भी आई थी, आपने देखा होगा। अगर आप लोग तो खैर भक्त है, तो आपने नहीं देखा होगा। तो ये जो है अवतार क्या चीज है, मुख्यतः ये वहां पे भगवान का कोई अस्तित्व है, उसी को नीचे वो उतरण होते हैं, तो उसी को अवतरण कहते हैं। तो अब इसको थोड़ा चर्चा करते हैं, देखते हैं क्या इसमें जो है क्या क्या। तो श्री चैतन्य चरितमृत की आदि लीला के दूसरे अध्याय में इसका जो है वर्णन मिलता है, जो अलग अलग अवतारों के बारे में। तो सबसे पहले ये कैटेगरी हम जानते हैं, 6 कैटेगरीज हैं। सबसे पहला क्या है? पुरुष अवतार, दूसरा लीला अवतार, तीसरा गुणावतार, मनवंतर अवतार, युगावतार और शक्त्यावेश अवतार। क्या हो गए? ये 6 अवतार। अब पुरुष अवतार क्या है? पुरुष अवतार वो है जो भगवान पूर्ण पुरुष है। पूर्ण पुरुष मतलब भोक्ता के रूप में सारे यज्ञों को ग्रहण करने वाले जो पुरुष हैं, उसके रूप में अलग अलग प्रकार के यज्ञों को ग्रहण करते हैं, वाया मीडिया बनते हैं। तो वो कौन है? पुरुष अवतार। जैसे कि व्यक्ति एक ही, यही लोग पुरुष है, मतलब ये 3 पुरुष हैं, बाकी सब प्रकृति है। हम्म तो वो कौन कौन से हैं? कारणो दक्षाई विष्णु, शिरो दक्षाई विष्णु और गर्भो दक्षाई विष्णु। तो कारण जल जो भगवान अपने पहले तो बलराम जी के रूप में विस्तार करते हैं। बलराम जी प्रथम चतुर्व्यूह, फिर प्रथम चतुर्व्यूह से के संकर्षण से द्वितीय चतुर्व्यूह निकलता है। उस द्वितीय चतुर्व्यूह के संकर्षण से ये, अच्छा ये आपको थोड़ा अभी इतना, रुको मैं देखता हूँ इसमें व्हाइट बोर्ड वगैरह का है क्या। हम्म अब वो दिखेगा स्क्रीन, देखो ये अभी आ रही है धीरे धीरे ना। ठीक है, ये अभी थोड़ा लोड होने में टाइम लग रहा है। देखो, सबसे पहले तो देखो कृष्ण है। कृष्ण हो गए। अब ये विस्तार, अपना ही विस्तार करते हैं बलराम जी के रूप में। अब ये जो बलराम जी हैं, इन ये विस्तार करते हैं धाम के रूप में, और पैराफर्नेलिया जो भगवान को पूजा करने के लिए यूज की जाती है, उसके रूप में। बलराम जी पैरेलली ये विस्तार करते हैं। और बलराम जी फिर विस्तार करते हैं प्रथम चतुर्व्यूह में, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रुपल एक्सपेंशन। तो इसमें कौन कौन होते हैं? संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव।
अब इसके जो संकर्षण से, इसमें जो संकर्षण है उससे निकलते हैं सेकंड क्वाड्रुपल, सेकंड क्वाड्रुपल या फिर चतुर्व्यूह। इसमें हैं आपके, यही जो ऊपर वाले हैं वो ही रहते हैं। इसके जो संकर्षण है, इसके संकर्षण से, अब आप कहेंगे ऐसा होता क्यों है कि संकर्षण से निकल रहे हैं? क्योंकि संकर्षण जो है वो भगवान के वो रूप हैं जो कि उस प्रकार के कार्यों को करते हैं, जैसे कि अम, संसार का विनाश करना, प्रलय करना इत्यादि। तो इन्हीं संकर्षण के विस्तार ही क्या है, जो भगवान अनंत शेष है। तो ये जो संकर्षण है, ये फिर क्या करते हैं, विस्तार करते हैं कारणो दक्षाई विष्णु, कारणो दक्षाई विष्णु। और फिर यही कारणो दक्षाई विष्णु कारणो दक्षाई विष्णु फिर विस्तार करते हैं गर्भो दक्षाई विष्णु में, जो कि एक एक ब्रह्मांड में होता है। कारणो दक्षाई विष्णु के शरीर से अलग अलग ब्रह्मांड निकलते हैं। तो ये जो कारणो दक्षाई विष्णु, क्षीरो दक्षाई विष्णु, ये इनको बोला गया है पुरुषावतार। तो इनको क्या बोला गया है, पुरुषावतार। ठीक है, तो ये इतना आप नोट कर लीजिए ये पुरुष अवतार के बारे में। और फिर ठीक है, मैं इसको थोड़ा अब आपको एग्जैक्टली जो है, तो अवतार के कितने प्रकार मैंने बताए, 6 प्रकार के भगवान के अवतार। सबसे पहले पुरुष अवतार, तो ये भोक्ता है इसीलिए इनको पुरुष कहा जाता है। कारणो दक्षाई विष्णु, गर्भो दक्षाई विष्णु, क्षीरो दक्षाई विष्णु, है ना नहीं। अब लीला अवतार की, भगवान अपने आनंद के लिए कुछ अवतार लेते हैं, जैसे मत्स्य वराह, कुर्म, नर नारायण, कर्दमी नारायण, दत्तात्रेय, हयशीर, ऋषभ, पृथु, नरसिंह, मोहिनी, ये सब क्या है, लीला अवतार है। और बुद्ध, कल्कि, रामचंद्र, ये सब क्या है, लीला अवतार है ना नहीं। तो कौन कौन हो गए, चतुष्कुमार, ये भी भगवान के अवतार है। नारद मुनि, ये लीला के लिए अवतार हुए। वराह अवतार, मत्स्य अवतार, यज्ञ, यज्ञ पुरुष कौन है, जो भगवान यज्ञ और भगवान कवि, ये दो हैं, जब समुद्र मंथन हो रहा था तब ये लोग प्रकट हुए थे। नर नारायण ऋषि, ये भी लीला अवतार है। कर्दमी, जो कर्दम ऋषि को आकर के प्रकट होते हैं उनके सामने, वो भी एक अलग अवतार। दत्तात्रेय, शीर, हंस अवतार, है ना। ध्रुव प्रिय या कृष्णि गर्भ के रूप में जो अवतार लेते हैं। ऋषभ अवतार, पृथु, नरसिंह, कुर्म, धन्वंतरी, मोहिनी, वामन, भार्गवी, परशुराम। भार्गवी मतलब भार्गव ऋषि के जो जो परशुराम है वो। और रामचंद्र, व्यासदेव, है ना। और प्रलंबारी बलराम, प्रलंबारी बलराम मतलब जो प्रलंब को, राक्षस को मारने वाले। और कृष्ण, बुद्ध, ये सब लीला अवतार है। अब गुणा अवतार क्या है, ब्रह्मा, शिव जी और भगवान विष्णु। तो ये जो है सात्विक जो गुणों को मैनेज करने वाले हैं वो हैं विष्णु। राजसिक को मैनेज करने वाले ब्रह्मा जी, और शिव जी तामसिक गुणों को मैनेज करने के लिए ये गुण अवतार है। मनवंतर अवतार में कौन कौन से आते हैं, जब 1000 चतुर्युग बीतता है, जो 1000 चतुर्युग जो ब्रह्मा जी का है वो 14 मनवंतरों में विभाजित। 14 मनु मतलब
गवर्नमेंट गवर्नमेंट बदलती है, जैसे अभी आप मोदी जी की गवर्नमेंट आ गई है ना, तो ऐसे गवर्नमेंट बदलती है। तो 14 बार गवर्नमेंट बदलती है, मतलब उसमें देवता चेंज होंगे, सप्तर्षि चेंज होंगे। तो इस मनवंतर को लाने के लिए अवतार होता है, जैसे कि यज्ञ विभू, सत्यसेन, अजीत, भगजीत का अवतार हुआ था। सार्वभौम अवतार, ऋषभ अवतार, विश्वक्सेन, धर्म सुधर्म, योगेश्वर, बृहद भानु इत्यादि, ये सब जो है अवतार मनवंतर को लाने के में मदद करने की। फिर युगा अवतार होते हैं। युगा अवतार का मतलब जो किसी एक युग के उस धर्म को, युग धर्म को प्रचार करने के लिए आते हैं। आज तो ये इसका जो है वर्णन मिलता है कि सतयुग में भगवान सफेद रंग में आते हैं, त्रेता युग में भगवान लाल रंग में आते हैं, द्वापर युग में सांवले रंग में आते हैं, और फिर कलयुग में पीत वर्ण में आते हैं, कृष्ण के चैतन्य महाप्रभु के रूप में भी और कल्कि के रूप में भी। तो ना, तो ये जो है ये कृष्ण जो चैतन्य महाप्रभु है, ये युग अवतार है। अब शक्त्यावेश अवतार क्या है? शक्त्यावेश अवतार है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। आचार्य भी जो है वो हमारे शक्त्यावेश अवतार कई बार कहे जाते हैं। तो और किसी एक अवतार में दो प्रकार के अवतारों का भी समावेश हो सकता है, जैसे कि परशुराम, जैसे कि चतुष्कुमार, जैसे कि नारद मुनि। तो ऐसा भी हो सकता है। तो चार छह प्रकार के अवतार बताए हमने: शक्त्यावेश अवतार, युगावतार, मनवंतर अवतार, गुणावतार, लीला अवतार और पुरुष अवतार। ठीक है। तो अब चैतन्य चरितामृत में लीला अवतारों का वर्णन करते हुए चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ है: चतुष्कुमार, नारद मुनि, वराह, मत्स्य, यज्ञ, नरनारायण, कर्दम मुनि के जो बेटे थे कपिल, तो वो, तो ये सब बता रहे कौन है? लीला अवतार बताते हुए तो भगवान राम इत्यादि और परशुराम इत्यादि, कृष्ण और बुद्ध और कल्कि को भी लीला अवतार के रूप में बताया गया। ये मध्य लीला के 20वें अध्याय में ये बताया गया। अब आदि लीला के दूसरे अध्याय में ये इसका और अच्छे से वर्णन होता है। कैसे होता है? ये कह रहे हैं कि सबसे पहले भगवान जो है, भगवान के जो अवतार है उसका दो प्रकार से विभाजन होता है। एक तो प्रभव, दूसरा वैभव। प्रभव मतलब स्वयं का एक्सपेंशन, और वैभव मतलब अपने किसी एक गुण का एक्सपेंशन। प्रभव जो होता है वो एक ही जैसा व्यक्ति, सिमिलर होगा, कृष्ण कृष्ण। और वैभव का मतलब दोनों का रूप अलग होगा। जो प्रभव है और वैभव है, ये एक अलग ही मतलब एक्सप्लेनेशन है जो कि चैतन्य चरितामृत में दिया गया। जैसे कि जो मोहिनी है, हंस अवतार है, शुक्ल अवतार है ना, नहीं, ये पोटेंट है, मतलब शक्तिशाली बहुत है ना, नहीं। और कृष्ण के समान ही ये शक्तिशाली, भगवान के समान ही ये सब शक्तिशाली होती। इसमें ये और भी चैतन्य चरितामृत अगर हम पढ़ना चाहेंगे तो सेकंड चैप्टर आप पढ़ सकते हैं उसमें। और पर अभी आपके लिए इतना ज्यादा नहीं ये है, मुख्यतः यही है कि आप श्रीमद् भागवतम में भी इसका वर्णन आता है कि पहले स्कंद के तीसरे अध्याय में इसका वर्णन आता है। उसमें भी आप देख सकते हैं कैसे जो है भगवान के अवतार होते हैं। तो ये जो है थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया। लीला अवतार, गुणावतार, मनवंतर अवतार, मुख्यतः 6 प्रकार के अवतार है। पुरुष अवतार मतलब क्षीरोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु इत्यादि। लीला अवतार मतलब कोई लीला करने के लिए भगवान जो अवतार लेते हैं। गुण अवतार मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश। मनवंतर अवतार मतलब जो 14 मनवंतर गवर्नमेंट बदलती है उसको, उसके लिए एक अवतार होता है, वो भी मनवंतर अवतार कहा जाता है। युगावतार मतलब हर एक युग में
एक युग धर्म का प्रवर्तन करने के लिए एक अवतार होता है, वो है युगावतार। और शक्त्यावेश अवतार मतलब किसी एक जीव के ऊपर कोई चीज का आवेश देकर के भगवान अपनी शक्ति प्रदान कर देते हैं। तो ये बहुत अनगिनत होते हैं शक्त्यावेश अवतार। ठीक है, तो ये जो है गुणावतार, लीलावतार इत्यादि के बारे में हमने थोड़ा चर्चा की। किसी के मन में कोई प्रश्न तो नहीं इसके बारे में? एनी क्वेश्चंस, या आप कुछ कहना चाहते हैं, या आपको समझ में आया? तो आज मुझे यही बोला था इन्होंने कि इन अवतारों के बारे में थोड़ा सा आप चर्चा कर लीजिएगा। तो बाकी आपको अगर और डिटेल में पढ़ना है तो आप चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के 20वें अध्याय को पढ़ लीजिए, या फिर आदि लीला के दूसरे अध्याय को आप पढ़ लीजिए। चैतन्य चरितामृत आदि लीला के दूसरे अध्याय को पढ़ सकते हैं। उसमें 100 श्लोक के बाद 100वें श्लोक से होगा। और या फिर चैतन्य चरितामृत पढ़ लिया, श्रीमद् भागवतम के 3rd कैंटो में भी ये वर्णन मिलता है। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है वो अवतारों से रिलेटेड? अब अवतार मैंने आपको बताया कि अवतार मतलब कोई, जैसे नरसिंह देव, नरसिंह देव वहां पे हैं, बस वो आ रहे हैं। तो जब ये 28वां चतुर्युग होता है तो इसमें ओरिजिनल नरसिंह देव, है ना, ओरिजिनल नरसिंह देव स्वयं आते हैं। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि जो विष्णु हैं वाया उनके थ्रू ही आते हैं, लेकिन वो विष्णु ही यहाँ पर अवतार ले लेते हैं, क्षीरोदक्षाई विष्णु। ज्यादातर केस में क्षीरोदक्षाई विष्णु ही हर चतुर्युग में अवतार लेते रहते हैं इस ब्रह्मांड में। लेकिन कभी कभी भगवान राम साकेत धाम से आते हैं। कभी कभी, हर बार नहीं आते, है ना। कभी कभी साकेत धाम से भगवान, नहीं तो यहीं पे ही जो भगवान ये है, क्या नाम है, विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु, वही राम के रूप में आ जाते हैं, है ना। ये गौर नारायण भी क्षीरोदक्षाई विष्णु चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लेते हैं, गौर नारायण के रूप में। बाकी युगों में भी आते हैं, कलयुग में। ठीक है, आपको समझ में आया तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी के मन में कोई प्रश्न तो नहीं है? एनी क्वेश्चंस? ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। सब लोग, थोड़ी गर्मी बढ़ रही है, अपना ध्यान रखिएगा। जिन लोगों को बहुत गर्मी लग रही है वो लोग शिमला चले आएंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, हरे गौर कृष्ण प्रभु जी। भक्त की जय। धन्यवाद प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी मला आहे ना